गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी 1 में पढ़ेंगे गिनती। गिनती को इंग्लिश में कहते हैं काउंटिंग। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं गिनती। आज हम लोग गिनती अंग्रेजी अंकों में, हिंदी अंकों में, हिंदी शब्दों में, इन तीनों में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है 1। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं 1, और हिंदी अंकों में 1, और हिंदी शब्दों में एक। आपको अंकों और शब्दों इस पे ध्यान देना है बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे कि आप 2 को अंकों में लिखिए, हिंदी अंकों में, तो आप ये लिखेंगे, और अगर बोले कि शब्दों में लिखें तो आप ये लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन देखना है कि आपको अंकों में लिखने बोला गया है कि शब्दों में, या फिर दोनों में। अगर मान लीजिए आपको दिया गया 3, तो आपको 3 ऐसे भी लिखना है, ये अंक हो गया, और ये त में बड़ी की मात्रा न 3, ये शब्द हो गया। तो आपको पहले अंक में लिखनी होगी, फिर शब्द में। अगर कोई एक पूछे शब्द में लिखने को तो आप सिर्फ शब्द में लिखेंगे, अगर अंकों में बोले लिखने को तो आप सिर्फ अंक लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 हिंदी अंकों में 4, शब्दों में च में आकार र 4। 5 5, प में आकार ऊपर चंद्र बिंदु च 5। ठीक है, ये हो गई आपकी 5। और एक तरह से हम लोग और लिखते हैं 5 ऐसे, और ये जो 5 है ये वाली, ये आपकी कंप्यूटर में लिखाती है। तो आपको दोनों तरीके से जानना ज़रूरी है। आप भले ही 5 ऐसे लिखें जैसे मैंने लिखा है, लेकिन पहचानना आपको ज़रूरी है कि अगर ऐसा आए तो ये 5 है, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे ही लिखाती है। ठीक है बच्चों, और हाँ, ये 1 में मैंने बताया नहीं, ये 1 भी कंप्यूटर में ऐसे लिखाती है और हम लोग ऐसे लिखते हैं 1। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 6 6, एक तरीके से और 6 लिखते हैं। 6 लिख करके 2 बिंदी लगाएंगे, ये विसर्ग की मात्रा होती है, तो ये हो जाएगी 6। फिर 7 7, स में आकार त, ये कौन सी स है, दंत स, तो दंत स में आकार अत 7। 8 8, अ में आकार अठ 8। 9 9, बच्चों ये 9 ऐसे कंप्यूटर में ऐसे लिखाएगी, तो हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। 8 भी हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये कंप्यूटर वाली भी आपको पहचानना आना चाहिए। आप चाहें तो ऐसे भी प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं, और जैसे मैंने अभी लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद 9 में औकार की मात्रा 9। 10 10, 10। 11 11, आधा ग, य में आकार रह 11। 12 12, ब में आकार रह 12। 13 13 13, त में एकार रह 13। 14 14, च में औकार की मात्रा द ह 14। 15 15, प में ऊपर अनुस्वार, त में नीचे रे ह 15। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 16 16 16, स में उकार की मात्रा ल ह 16। 17 17 17, स त्र ह 17। 18
18, अ ठ में आकार रह 18, 19, 19, 19, उ आधा न पूरा न, उसमें बड़ी ई की मात्रा स, 19, 20, 20, ब में बड़ी ई की मात्रा और स 20। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 21, 21, 21, ई आधा क में बड़ी ई की मात्रा स, 21, 22, 22, 22, ब में आकार बड़ी ई अस, 22, 23, 23, 23, त में एकार की मात्रा बड़ी ई अस, 23, 24, 24, 24, च में औकार की मात्रा ब में बड़ी ई की मात्रा स, 24, 25, 25, 25, ये क्या है? ये है 25, प आधा च पूरा च, उसमें बड़ी ई की मात्रा और स, 25। ठीक है बच्चों, तो आपको गिनती 1 से 25 तक जानना था। ठीक है, आइए बच्चों अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी की गिनती अंकों और शब्दों में लिखिए। ये ध्यान देंगे आप लोग। देखिए प्रश्न पर ये अंकों और शब्दों में लिखना है, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अंक और शब्द दोनों में लिखेंगे। आइए, क नंबर में क्या है? 1, 2, 3, तो ये कितने हैं इस चित्र में? 3, तो यहाँ पे हम हिंदी अंक में लिख देंगे 3 और शब्द में लिखेंगे त में बड़ी ई की मात्रा न 3। फिर है ख नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हैं टोटल? 12, तो हम 1 और 2, 12। और शब्द में हमें लिखना है तो लिखेंगे ब में आकार र ह, 12। अब आते हैं, ये देखिए ग नंबर पे क्या है? घड़ी। आइए गिनते हैं इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने हैं? 14, तो 1 लिखेंगे और 4, 14 हिंदी में, हिंदी अंक में। फिर हिंदी शब्द में लिखेंगे च में औकार की मात्रा द ह, 14। अब आते हैं घ नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हैं टोटल? 7, तब हम हिंदी अंक में 7 ऐसे लिखेंगे और शब्द में स में आकार और त, 7। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है दूसरा अभ्यास। आइए इसके प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या लिखा है? ये लिखा है नीचे लिखे हिंदी अंकों के नाम लिखिए। तो ये जो नीचे ये सब लिखे हुए हैं अंक, इसके हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहला क्या है? 2, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे द में ओकार की मात्रा 2। फिर है ये 9, ये देखिए कंप्यूटर वाली 9 ऐसे ही लिखाती है, तो न में औकार की मात्रा 9। फिर ये है 5, प में आकार और च और ऊपर चंद्रबिंदु 5। फिर ये है 7, स में आकार और त 7। ये है 4 और ये है 1 का 1। ठीक है बच्चों, ये थे आपके हिंदी अंक और हमें उनके नाम लिखने थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस बच्चों, आप लोगों को सिर्फ प्रश्न पर ध्यान देकर करना है
तो आप आराम से उसके सही उत्तर करेंगे। बस आपको ध्यान से करना है। अगर आपको समझ में ना आए, अगर आप घर पर हैं तो अपने पापा मम्मी से पूछिए, अगर आप स्कूल में हैं तो अपने टीचर से पूछिए। ठीक है बच्चों, अभी तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ क्या दिया है, निर्देश के अनुसार खाली स्थान भरिए। ये निर्देश क्या दिया हुआ है, निर्देश इधर जो लिखी हुई है ये सब निर्देश होता है ना, निर्देश दिए हुए हैं। आप लोग एग्ज़ाम में भी निर्देशानुसार करते हैं ना, बगल में ब्रैकेट में रहती है कि जो जैसा है वैसा करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला है बगीचे में। यहाँ देखिए ये शब्द में लिखी हुई है 10 डैश पेड़ लगे हैं। ठीक है, हिंदी अंकों में। तो ये जो आपके ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं उसको अंक में लिखना है। तो यहाँ शब्द में दिया है, हमें अंकों में लिखना है 10, तो ये हम अंक में लिख दिए 10। मैदान में डैश लड़कियाँ खेल रही हैं, तो इसे सब शब्दों में लिखना है 13, तथा में एकार र ह 13। मेरे पास 5 खिलौने हैं, तो 5 हम अंकों में लिख देंगे। मेरे सिर्फ 2, तो यहाँ पे दिया हुआ है शब्दों में लिखें, तो यहाँ पे द में ओकार। पानी में 14, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, डैश मछलियाँ तैर रही हैं, तो इसको अंकों में लिखना है। ये जो 14 यहाँ है इसे हमें अंकों में लिखना है, क्योंकि ऐसा ही निर्देश दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग गिनती को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।